कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान कृष्ण के बृहद स्वरूप में वृंदावन में विराजमान श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करना अक्षय तृतीया पर विशेष महत्व रखता है। पूरे साल में सिर्फ एक बार ही संभव है और वह दिन होता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया ऐसा एक शुभ अवसर है जब ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। दरअसल पूरे साल बिहारी जी के चरण वस्त्रों और फूलों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी जी के पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है। इसके लिए दक्षिण भारत से चंदन मंगाया जाता है और उसे महीनों पहले घिसना शुरू कर दिया जाता है। चंदन में कपूर, केसर, गुलाब जल, गंगा जल, यमुना जल और विभिन्न प्रकार के इत्रों को मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। इस पावन अवसर पर भगवान ठाकुर जी बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इसी दिन शाम को चरणों के साथ ही भगवान के सर्वांग दर्शन भी होते हैं। आराध्य के चरणों में खजाना है, इसका प्रमाण खुद बांके बिहारी जी ने प्राकट्य के समय दिया, जबकि प्रतिदिन उनके चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। यही कारण है कि ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कभी नहीं करवाए जाते। भक्ति काल में स्वामी हरिदास जी ठाकुर जी से लाड लड़ाते तो सुध बुध खो बैठते। स्वामी जी खुद भी अपना गुजारा जैसे तैसे करते। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी भी आ गई। स्वामी जी भी समझ गए और स्वर्ण मुद्रा से लाडले ठाकुर जी की सेवा करते। इसीलिए ठाकुर जी बांके बिहारी जी के चरणों के दिव्य दर्शन किसी को नहीं करवाए जाते हैं। भक्ति काल में जीवन के अंतिम पलों में पहुँचे लोग बद्रीनाथ समेत 4 धाम की यात्रा करने जाते थे, जो लौटकर ना आने का भाव भी रखते थे। स्वामी जी ने सोचा, अगर अधिक संत वृंदावन से चले गए और न लौट आने के तो यह भूमि वीरान नजर आएगी। उन्होंने संतों से प्रस्ताव रखा और ठाकुर जी के दिव्य चरणों और आकर्षक श्रृंगार कर बद्रीनाथ के दर्शन का पुण्य वृंदावन में ही दिलाने का भरोसा दिया। संतों ने स्वामी जी का प्रस्ताव मान अक्षय तृतीया पर दिव्य दर्शन किए। संतों को ऐसा विलक्षण दर्शन में बद्रीनाथ के दर्शन भी सुलभ हुए। तभी से ये परंपरा पड़ी। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी जी की जय। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।